परसों की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने ये स्टार्ट किया था टॉपिक। इससे पहले का मैंने आपको बता दिया कि सारी रिटायरमेंट वाली जनरल एंट्रीज चल रही हैं, बस ये चीज़ डिफरेंट है कि जो डिजीज़ पार्टनर है जो मर गया उसका हम प्रॉफिट शेयर कैसे निकालें। तो इसमें 2 तरीके मैंने आपको बताए थे लास्ट टाइम। जो इसका पहला तरीका था टाइप 1, उसमें बताया गया था कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स है उनका जो प्रॉफिट शेयर का रेशियो है वो सेम रहता है। वो हमने क्वेश्चंस कर लिए कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स डू नॉट चेंज या रिमेन सेम, या रिमेन सेम। तो हमने लास्ट टाइम ये वाला टाइप कर लिया था। इसमें हमने कहा था कि नॉर्मल तरीके से आप उसका प्रॉफिट निकाल लो, उसका शेयर दिया होगा कितने टाइम 1 अप्रैल से लेके टिल डेथ डेट तक जो भी पीरियड बनता है उस पीरियड से वो नंबर ऑफ मंथ्स जो है, जितने भी मंथ्स होते हैं अपॉन 12 करो और प्रॉफिट लिख लो, और जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, जो शेयर होता है, जितना भी शेयर होता है, ये आपको मैंने बताया था कि जितना प्रॉफिट आया नंबर ऑफ 1 अप्रैल से लेके नंबर ऑफ डेथ तक जो नंबर ऑफ मंथ्स है, मंथ्स अपॉन 12 और शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 1/6। इस तरीके से आपने प्रॉफिट निकाल के आपने क्या करनी होती थी, एंट्री करनी होती थी। अगर प्रॉफिट आया तो मैंने आपको लास्ट टाइम 2 एंट्री बताई थी, सॉरी प्रॉफिट की अलग और इसकी अलग। अगर प्रॉफिट आया था तो हमने की थी P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हमने एंट्री लास्ट टाइम की थी अगर प्रॉफिट आता है तो। और अगर आता है आपका लॉस, तो लॉस में मैंने बताया था, क्योंकि मैं ये दोबारा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो राइट वाला पोर्शन मैं कराऊंगा वो सेम टू सेम थोड़ा सा मिलता जुलता है, बस 1-2 चीज़ें अलग है। तो इसमें हमने की थी डिजीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये हमने तब करनी है जब लॉस है। अब आ जाता है राइट साइड पे। इसमें आपको कुछ खास फ़र्क नहीं है, यही फ़र्क है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले क्या था, सेम था, कोई बताया नहीं गया कि चेंज हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब इसमें क्या होता है, चेंज। मतलब एक हमारे पास ओल्ड रेशियो भी होगा और एक हमारे पास न्यू रेशियो भी होगा। इसमें सिर्फ ओल्ड रेशियो था, एक पार्टनर चला गया, उसका शेयर निकाल लिया और एंट्री कर दी, बस। रिमेनिंग पार्टनर का न्यू शेयर क्या है क्या नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। इसमें आपके पास एक न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन होगा कि उनका रेशियो चेंज हो गया। जब उनका रेशियो चेंज हो गया तो हमारी एंट्री क्या होगी। अगर हमारे पास है प्रॉफिट तो इसमें एक एंट्री एक्स्ट्रा हो जाती है, बस। ये वाली एंट्री सेम टू सेम एज इट इज़ होगी, बस एक एंट्री आपकी एक्स्ट्रा हो जाएगी, दैट इज़ अगर आपके पास आता है इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो ये वाली एंट्री सेम टू सेम करोगे, पहली एंट्री आपकी भी यही होगी, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये तो सेम टू सेम आपने कर दिया एज इट इज़। इसके बाद सेकेंड एंट्री एक एक्स्ट्रा एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये P&L सस्पेंस अकाउंट कहाँ चला जाएगा, नीचे। तो आप इसको रिमेनिंग या गेनिंग भी कहते हैं इसको, डेबिट तो P&L सस्पेंस अकाउंट। ये कंबाइंड एंट्री भी हो सकती है क्योंकि P&L डेबिट से क्रेडिट कट जाएगा। जो अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा यही अमाउंट आपका यहाँ पे आएगा, दोनों में एंट्री में अमाउंट सेम होगा। यहाँ पे बस जो जा रहा पार्टनर उसका है और यहाँ पे जो पार्टनर बच गया है उसका। अब ये जो P&L प्रॉफिट है ये बाकी पार्टनर्स देंगे, ये जो प्रॉफिट का हिस्सा है बाकी पार्टनर से लिया जाएगा। अब ये बाकी पार्टनर से प्रॉफिट का हिस्सा कैसे लिया जाएगा या कैसे दिया जाएगा, गेनिंग रेशियो में। तो यहाँ जो अमाउंट आएगी यहाँ पे आप लिख सकते हो, गेनिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा और गेनिंग रेशियो में ये बटेगा। और अगर हो गया है लॉस तो क्या होगा, अगर आपके पास हो गया लॉस तो कुछ नहीं करना, ये एंट्रियाँ उल्टी हो जाएंगी बस।
तो लॉस में क्या कर देंगे, फर्स्ट एंट्री क्या होगी, ये वाली सेम टू सेम। तो मैं फर्स्ट एंट्री सेम एज कौन सी वाली, ये वाली, ये वाली आप लिख लेना, ये वाली। इसमें स्पेस कम है मेरे पास तो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। फर्स्ट एंट्री सेम हो गई, डिजीज़ पार्टनर, देखो ये भी फर्स्ट एंट्री सेम थी, ये वाली, ये और ये सेम है, तो इसकी फर्स्ट एंट्री सेम है। तो आपको घबराने वाली बात ही नहीं कि हर दोनों केस में अलग अलग करना है। पहली एंट्री तो आपकी जो होगी वो सेम टू सेम हो जाएगी जो लॉस वाली है। बस सेकेंड एंट्री क्या होगी, उसमें गेनिंग पार्टनर ऊपर थे या रिमेनिंग पार्टनर ऊपर थे, इसमें नीचे आ जाएंगे। तो पीएनएल नीचे, यहाँ पे इसमें देखो पीएनएल कहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है, नीचे है क्रेडिट है, अब डेबिट चला जाएगा। और ये आपकी बुक में दिया भी है, अब वहाँ से भी मार्क कर सकते हो, टू रिमेनिंग या गेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर अकाउंट। तो आप ये नोट कर लो, ये मैंने पिछली बार करा दिया है कि जब खाली कुछ नहीं दिया होता, सिंपल आपको बोल दिया कि भाई एक पार्टनर चला गया, उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाला, एंट्री कर दी। इसमें आपको नया पार्टनर दिया होगा, सॉरी नया रेशियो दिया होगा, उससे आप गेनिंग रेशियो निकालोगे। वो गेनिंग, ये जो एंट्री पार्टनर की जो प्रॉफिट देने की है, ये तो करोगे, प्रॉफिट का हिस्सा जो देना है वो दे दिया, प्रॉफिट बांट रहे हो, इसमें आप बांटने दे रहे हो, सॉरी जो पार्टनर मर गया उसको प्रॉफिट दे रहे हो, ये तो एंट्री करोगे सेम एज इट इज़। अब जो प्रॉफिट वो दे रहा है वो कौन दे रहा है, वो रिमेनिंग पार्टनर दे रहे हैं, तो वो उनके हिस्से में से जाएगा कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। ठीक है, तो ये आप एंट्री करो, क्योंकि आप ध्यान से देखो कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो डेबिट हो रहे हैं, मतलब उनके पार्टनर कैपिटल अकाउंट में 2 पीएनएल सस्पेंस अकाउंट आएगी, मतलब डेबिट साइड वो एंट्री आती है जो पार्टनर की कैपिटल को घटाती है। तो ये प्रॉफिट जो मरे हुए पार्टनर को देना है, ये कौन देगा, ये रिमेनिंग पार्टनर या गेनिंग पार्टनर गेनिंग रेशियो में देंगे। इस एंट्री से जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, उनकी कैपिटल्स कम हो रही है, उनका नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसको जाने वाले मर गया पार्टनर, उसको देना पड़ेगा। अब लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन कराया था, उसका फर्स्ट पार्ट मैंने करवा दिया था, क्योंकि वही इसका था फर्स्ट पार्ट। और अब आज जो मैं करा रहा हूँ वो टाइप 2 उसी क्वेश्चन का, जहाँ पे आपने छोड़ा था उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं कराऊंगा। तो लिखते हैं क्वेश्चन फटाफट से। ये क्वेश्चन था जो हमने लास्ट टाइम किया था, राम मनोहर परम, इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर ये सिंपल ये दिया था कि भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं था बेसिकली, तो हमने इसको कुछ नहीं दिया था, हमने इक्वल मान लिया और इसको ओल्ड रेशियो मान लिया था। और क्या दिया था आपको, टोटल एवरेज प्रॉफिट 3 साल का दिया था, 80,000, 90,000, 1 लाख, हमने उसको डिवाइड बाय 3 करा, 90,000 एवरेज प्रॉफिट निकला। और एवरेज प्रॉफिट जब हमारा 90,000 निकल गया था, ये मैं पिछला वाला रिवाइज करा रहा हूँ, आप पिछली वीडियो में देख सकते हो लास्ट में। फिर हमने इसका परम शेयर निकाला था, तो परम शेयर कैसा निकलेगा, मैंने क्या कहा था, टोटल जो प्रॉफिट निकला वो इनटू मंथ्स, कितने मंथ्स, 1 अप्रैल से लेके डेथ के डेट तक, 1 अप्रैल से लेके डेथ तक कितने टाइम कंपनी में, तो 1 अप्रैल से लेके 29 फेब तक होते हैं 11 महीने। तो 11 महीने अपॉन 12 इनटू उसका शेयर कितना है, 1 अपॉन टोटल। तो जब मैं इसको कैलकुलेट कर रहा था लास्ट वीडियो में, सब कुछ ये ऑलरेडी हो रखा है, तो 27,500 आ गया था। ठीक है जी, जब 27,500 आ गया था, फिर मैंने इसकी डायरेक्ट एंट्री कर दी थी, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू परम्स कैपिटल अकाउंट, ख़त्म क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया था। अब इस बार हमने सेकेंड पार्ट करना है। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, सिर्फ फर्स्ट पार्ट में कुछ नहीं था कि आप परम्स का प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट निकल गया, हमने एंट्री कर दी पीएनएल सस्पेंस अकाउंट टू परम्स कैपिटल अकाउंट, सिंपल। सेकेंड पार्ट में कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रिमेनिंग पार्टनर चेंजेस, कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो परम की डेथ के बाद बदल गया, चेंज हो गया, एंड न्यू रेशियो बीइंग इतने। तो जब आपको न्यू रेशियो दे दी, ऑब्वियस बात है कि न्यू रेशियो 2 के बीच में ही होगी, कि परम तो बेचारा चल बसा। तो जब न्यू रेशियो आपको गिवन है तो आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी। पहली एंट्री तो सेम हो जाएगी जो पिछले पार्ट की तरह थी, बट सेकेंड एंट्री आपको करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, हमें चाहिए सबसे पहले गेनिंग रेशियो, और जो आप लोगों को निकालना आता भी है। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपका, पहले गेनिंग शेयर निकलता है, बेसिकली गेन शेयर निकलता है, मैंने लास्ट क्लास में लास्ट चैप्टर में बता रखा है। पहले राम का निकालते हैं, राम्स का गेन शेयर कितना निकलेगा,
आपका फॉर्मूला क्या था, न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू माइनस ओल्ड के हिसाब से न्यू है 3/5, ओल्ड है 1/3, तो 15 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, 9 में से 5 गया 4, तो 4/15 आ रहा है। और सिमिलरली मनोहर का मैंने बता रखा है कि पहले गेन रेशियो नहीं निकलता, पहले शेयर निकलता है, फिर उससे रेशियो निकलता है। मैं इसी क्वेश्चन में निकालूंगा, बाकी आप हर क्वेश्चन में आप खुद निकालेंगे, मैं डायरेक्टली बताऊंगा। 3 2 ज़ा 6 और 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 गया 1, तो मेरा जो गेनिंग रेशियो आएगा 4/15 है 1/15 सॉरी, डिनोमिनेटर सेम है बाई चांस, तो रेशियो हो गया 4:1। ठीक है जी। अब आपकी एंट्री आएंगी, तो एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं। पहली एंट्री मैंने आपको बोला पिछली जो आपकी होगी उसकी तरह ही होगी, जो फर्स्ट पार्ट था वो सबकी सेम होती है, P&L। लेकिन अगर आपको 2 पार्ट दिए हैं तो आपको 2 बार करनी पड़ेगी। ये बच्चे क्या करते हैं, सर ये पहली वाली एंट्री थी सेम तो आ गई, ऐसे नहीं। अगर 2 पार्ट्स आए हैं तो 2 पार्ट्स के दोनों के अलग अलग एंट्री। सस्पेंस अकाउंट डेबिट, परम जा रहा है, अमाउंट कितना आएगा 27,500 और 27,500। और आप लिखेंगे उसका जो नरेशन होती है उसको आप प्यार से लिखेंगे, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू परम। क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ, बीइंग ज़रूर लिखना, बीइंग शेयर ऑफ प्रॉफिट क्रेडिटेड टू परम। ये आपकी पहली एंट्री ख़त्म। अब आ जाओ सेकेंड एंट्री पे। अब सेकेंड एंट्री में क्या कह रहा है, मैंने आपको बताया था कुछ नहीं करना, सिर्फ ये P&L ऊपर था इसको नीचे लिख दूंगा, और यहाँ परम मर गया तो रिमेनिंग पार्टनर टू P&L। तो रिमेनिंग पार्टनर कौन से, राम और मनोहर, ये भी डेबिट, ये भी डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। इसको याद करने का तरीका है, अगर न्यू रेशियो नहीं दिया तो सिंपल एक एंट्री हो जाएगी, दिया है तो ये तो होगी। अब दूसरी एंट्री में क्या होता है, ये P&L या डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, अगर क्रेडिट होता मतलब लॉस होता तो क्रेडिट होता, तो आप इसमें डेबिट कर देते। यहाँ पे एक परम का नाम आ गया, यहाँ पे बाकी दोनों का। P&L डेबिट है तो क्रेडिट कर दो, परम का नाम एक बार आ चुका है, बाकी दोनों का नाम यहाँ पे कर दो। और रेशियो कौन सा लिखेंगे आप, इसमें अमाउंट आपका आएगा 27,500, जो P&L सस्पेंस अकाउंट का अमाउंट था वही आएगा, और वही आपका उसमें जाएगा, क्या कहते हैं, गेनिंग रेशियो में। तो गेनिंग रेशियो आपका 4:1 है, तो 27,500 को 4:1 में करना है तो पहले डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। क्यों, क्योंकि 4 + 1 कितना होता है 5। तो डिवाइड कर लेते हैं, आंसर आएगा 5 5 = 25, 26 27 25 5,500। तो मतलब 5,500 × 1 5,500 हो गया, और 5,500 × 4 22,000। तो ये आपकी सेकेंड एंट्री होगी, और इसमें लिख लेंगे बीइंग प्रॉफिट ऑफ शेयर परम एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। लिखेंगे परम्स शेयर ऑफ प्रॉफिट एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। मैंने आपको नरेशन भी दे दी ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। मैंने इस क्वेश्चन में नरेशन लिखी है, बाकी सब क्वेश्चनों में आप खुद लिखेंगे, तो इसको नोट कर लो। हमने फर्स्ट पार्ट पिछले वीडियो में किया है, अब सेकंड पार्ट यहाँ कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट में यही फ़र्क है, गेनिंग रेशियो चली, गेनिंग रेशियो निकालेगी, उसमें फर्स्ट एंट्री को सेकंड रेशियो में सेकंड एंट्री में स्प्लिट किया गया गेनिंग रेशियो में। और क्वेश्चंस करते हैं आगे। तो ये लॉस वाला क्वेश्चन है। अमर, भुवन एंड चमन 3 पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो आपको गिवन है, दिस इज़ योर ओल्ड रेशियो। और बोला गया कि भुवन डाइड ऑन 30 जून, और बोला गया जो कंपनी का लॉस है दैट इज़ 1,80,000 ऑलरेडी निकाल के दे दिया। बेसिकली ये बिगनर्स क्वेश्चन है आपको सिखाने के लिए कि पिछला क्वेश्चन आपने प्रॉफिट का किया था, अब एक लॉस का करके भी सीख लो। तो मैं करवा देता हूँ कि कई बच्चे वीक होते हैं, कहेंगे सर प्रॉफिट लॉस में प्रॉफिट वाला ना कर दे कहीं पे, तो मैं करवा देता हूँ। वीडियो बन रही है, बनने दो। अमर एंड चमन डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, अगर कुछ ना दिया होता तो आप लॉस निकालते, पहली एंट्री करते P&L, सॉरी क्या, भुवन्स कैपिटल अकाउंट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, लॉस
ख़त्म। अब इसमें न्यू रेशियो दे दिया तो आपको गेनिंग रेशियो भी चाहिए। न्यू रेशियो आपको दे दिया है 3:2, तो 3 इधर आएगा और यहाँ पे 2, ठीक है ना, न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो 3:2 दे दिया। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकाला जाएगा, जो आपको बुक में निकाला भी और मैंने निकालूंगा। न्यू माइनस ओल्ड कर देना, 3/5 माइनस 3/6 करके 3/30 एंड 7/30 आ रहा है, तो रेशियो आ गया 3:7। ये सब काम आप खुद करेंगे, आप लोग खुद रफ में निकाल लो। इतने में वीडियो पॉज कर लो, 2 मिनट निकाल लो और मेरे को बताओ कि मेरा सही था कि गलत था। कई बार हो भी सकता है कि मैंने रफली निकाला, क्या पता गलत निकल गया हो। तो आपकी सिंपल आप एंट्री करेंगे। लॉस आपको दिया है, तो ये टोटल लॉस है कंपनी का, तो भुवंस का लॉस निकाल लेते हैं पहले। भुवंस शेयर ऑफ लॉस, क्वेश्चन में लॉस दिया तो लॉस चलेगा। मंथ कौन से आएंगे, 1 अप्रैल से लेके 30 जून, अप्रैल मई और जून 3 महीने। और इसका शेयर कितना है भुवन का, 2 अपॉन टोटल। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, 1,80,000 इंटू 2/6 इंटू 3/12 क्यों नहीं किया इन्होंने, चलो मैं एक बार देखता हूँ करके। अब इसमें एक फंडा आ गया। वैसे तो नॉर्मली आप करते हो कि टोटल प्रॉफिट जो पूरे साल का होता है उसमें करते हो, लेकिन इस क्वेश्चन में एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट लाइन दी है कि जो लॉस है ना, ये लॉस है फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ईयर टिल डेथ। मतलब ये ऑलरेडी जो लॉस, देखो मैं भी कंफ्यूज हो गया था यार कि क्वेश्चन में इन्होंने 1,80,000 को 2/6 तो किया है, ये तो किया है, बस ये नहीं किया। तो मैं कहा ऐसा क्यों नहीं करेंगे, मैं 2 मिनट सोच रहा था, फिर मैंने लाइन पढ़ी। लाइन में लिखा था कि 1,80,000 जो लॉस है, ये एस्टिमेटेड लॉस पूरे साल का नहीं है। ये आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर लिखा है पूरे साल का है तो मैं ये ज़रूर करता, तो मैं करता जैसे पिछले क्वेश्चन में किया है। ये बोला ये लॉस है, ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर से लेके डेथ तक है, मतलब 1 अप्रैल से लेके ऑलरेडी 30 जून का ही लॉस है। ये 3 महीने का ही लॉस दिया है। जब ये ऑलरेडी है ही 3 महीने का, तो मैं इसको दोबारा 3 महीने क्यों करूँ। मैं इसको किसी भी लॉस को 3/12 क्यों करता हूँ, ताकि मेरे को 3 महीने, ये पूरे साल का होता है और वो 3 महीने का निकालना है। 3/12 करके मैं 3 मंथ्स का निकाल लेता हूँ। जब ये दिया ही 3 महीने का है तो मैं 3/12 दोबारा थोड़ी करूँगा, 3 महीने का ऑलरेडी 3 महीने कर दूंगा। तो ये ऑलरेडी आपका 3 मंथ्स का था, इसलिए इसको 3/12 हमने नहीं किया। किसी को इसमें समझ ना आया तो मेरे को कॉल कर लेना, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। अभी तक आपको लॉस पूरे साल का दिया होता था या प्रॉफिट पूरे साल का, तो आप उतने मंथ्स का निकालते थे जितने मंथ्स तक पार्टनर जिंदा था। अब आपको उतने मंथ्स का ही दे दिया है, डायरेक्टली मंथ्स का ही दे दिया कि कितने मंथ्स का दिया है। तो क्वेश्चन में लाइनों को ज़रूर पढ़ा करो, ये लाइन अक्सर मिस हो जाती है तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर टिल डेथ तक का प्रॉफिट है, पूरे साल का प्रॉफिट नहीं है। तो डेथ तक का प्रॉफिट दे दिया तो बात ही खत्म होगी। इसको कर लो 1/3 60,000 आ जाएगा। ठीक है, अब आपकी एंट्री आएगी पहली। जब ये लॉस है तो आपका आएगा भुवन कैपिटल अकाउंट डेबिट 60,000 टू कौन है PNL। ये तो आपकी शुरुआत से चली रही है एंट्री, ठीक है, ये तो करनी ही करनी है। सेकेंड एंट्री क्या करोगे, ये PNL यहाँ क्रेडिट हो रहा है, डेबिट कर दो। पिछले में डेबिट हो रहा था, क्रेडिट कर दिया था, अब क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कर दो। डेबिट कर दिया सेम अमाउंट से। अब यहाँ पे भुवन का नाम आ गया, बच के कौन, ये दोनों, इनका नाम लिख दो। आपके सिलेबस में बस यही है, इसके आगे का चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं है। बस एक चीज़ और आ जाएगी, अभी तक आपको प्रॉफिट या दिया था या आप निकाल रहे थे, अब आपको प्रॉफिट बेस पे नहीं सेल बेस पे निकालना पड़ेगा। तो सेल बेस पे कैसे निकालते हैं वो मैं अभी के अभी इसकी इलस्ट्रेशन में आपको बताऊंगा। कुछ नहीं होता, क्वेश्चन में दिया ही होता है कि सेल पे कैसे निकालना है। और ये 60,000 किस रेशियो में बटेगा, ये बटेगा आपका गेनिंग रेशियो में, जो कि आपका गेनिंग रेशियो है कहाँ निकाला 3:7, मतलब 10, 7 + 3 10। 60,000 को डिवाइड करते हैं 10 से, आ गया 6,000। 6,000 इंटू 3 6 3 ज़ा 18,000 और 6 7 ज़ा 42,000। तो ये आपका आंसर आ गया। बस क्वेश्चन आपका ख़त्म है, इसमें नरेशन आप लोग खुद डाल देना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये सेकंड आपकी टाइप आ गई। अभी तक आप प्रॉफिट देखो, एंट्री सेम है, एंट्री चेंज नहीं होंगी, बस प्रॉफिट निकालने का सेकंड मेथड है। अभी तक आपको प्रॉफिट दिया था कि पिछले साल का एस्टिमेटेड प्रॉफिट इतना था, तो इस साल का भी एस्टिमेटेड इतना ही लगभग लगा लो, या 3-4 साल का दिया था एवरेज निकाल लो,
तो उसके बेस पे आपने शेयर ऑफ प्रॉफिट जो मर गया पार्टनर उसका निकाला। कई बार वो कहते हैं कि प्रॉफिट के बेस पे मत निकालो, टर्नओवर या सेल्स एक ही बात होती है, टर्नओवर या सेल्स के बेस पे निकालो। तो टर्नओवर या सेल्स के बेस पे कैसे निकालते हैं, प्लीज़ राइट डाउन द फॉर्मूला। प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालने का मेथड सेम है, पहले प्रॉफिट निकालना सीखेंगे या शेयर ऑफ प्रॉफिट भी सीधा डायरेक्ट ही निकाल देते हैं आपको, ठीक है। तो लिख लो आप, डिजीज पार्टनर्स शेयर ऑफ प्रॉफिट। निकालना कैसे, आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी 2-3 चीज़ें गिवन होंगी। आपको एक गिवन होगा लास्ट ईयर्स प्रॉफिट दिया होगा और लास्ट ईयर की सेल दी होगी, पिछले पूरे साल की सेल दिया या सॉरी सेल दिया होगा या टर्नओवर दिया होगा, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। लास्ट ईयर प्रॉफिट अपॉन लास्ट ईयर सेल कर देना, इनटू मल्टीप्लाई बाय सेल टिल डेथ। अभी तक आप क्या कर रहे थे, जो भी प्रॉफिट दिया टोटल इनटू प्रॉफिट टिल डेथ करते थे। अब आपको सेल टिल डेथ करनी है, ठीक है। सेल अभी तक कितनी हो गई है, सेल टिल डेथ, और इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इसके शेयर से, प्रॉफिट शेयर, ठीक है जी। जो इस पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है लास्ट में, अभी तक यहाँ पे क्या लेते थे, मंथ्स अपॉन 12 कि कितने मंथ्स तक जिंदा रहा, तो वो था मंथ्स टिल डेथ, अब आ रहा है सेल टिल डेथ। और यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ये फॉर्मूले को ऐसे कैसे लिखे रहने देते हैं और करके देखते हैं। इलस्ट्रेशन 5 करेंगे साथ साथ, ताकि ये फॉर्मूले से हमको कुछ सीखने को मिल जाए। इसमें आपको दिया ABC 3 पार्टनर्स हैं एंड दे आर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। दिस इज द ओल्ड शेयर। बी डाइड ऑन जून 30th, ये बी मर गया 30th जून को, मतलब अप्रैल मई जून 3 महीने आ गए। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड, अब आपने देखना है कौन से साल में मरा है, ये मरा है 2020 में, ठीक है। और सेल आपकी दी है 31 मार्च 2020 तक की इतने। तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है लास्ट ईयर सेल्स, लास्ट ईयर सेल क्वेश्चन में दे दी है इन्होंने 3 लाख कि 31 मार्च तक। ये देखो, ये मरा है 2020 में, तो इससे पहले वाला साल कब ख़त्म हुआ होगा, ऑब्वियस बात है 31 मार्च 2020, तब तक की आपको सेल दी है, लास्ट ईयर सेल दी है 3 लाख, ठीक है। और आपको दिया है लास्ट ईयर सेल इतनी थी 1 लाख, सेल्स ऑफ 1 लाख अमाउंटेड बिटवीन द पीरियड 1 अप्रैल टू 30 जून। 1 अप्रैल से लेके जून तक इतना पीरियड में जो सेल हुई वो यहाँ डालनी है, सेल टिल डेथ, वो 1 लाख दी। कई बार ये प्रॉफिट ना डायरेक्टली नहीं निकालते, बैलेंस शीट करके प्रॉफिट क्या निकालना, सेल के ऊपर परसेंटेज निकाल लेते हैं। वो कह रहा है कि पिछले पूरे साल जो सेल हुई थी वो 3 लाख की थी, 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक सेल कितनी थी, इतनी। क्योंकि सेल्स बुक होती है, सेल्स निकालनी ज़्यादा इजी होती है एज़ कम्पेयर टू प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट के लिए हमें एक्सपेंसेस वगैरह सब कुछ मेंटेन करना पड़ता है। बट सेल के लिए सेल्स बुक होती है, सेल्स बुक का टोटल कर लो, क्रेडिट सेल कैश सेल सबको ऐड कर दो, सेल रिटर्न माइनस कर दो, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल रिटर्न, सेल निकल गई। तो पूरे साल की सेल ये थी, अभी 3 महीने की सेल आपकी ये आई है, ठीक है। और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज इतने। तो पिछले साल का प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट, वो आपको दिया हुआ है 30,000। और इसका शेयर कितना है, प्रॉफिट शेयर देखो, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, अब ये रह गया। इसका 2 अपॉन टोटल 2/415, 2/5 इसका टोटल आया। तो लेट्स कैलकुलेट द आंसर, ठीक है ना। फटाफट से देखो, इसको परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, कई बार सेल्स भी आता है। परसेंटेज कैसे होती है, मान लो ये अपॉन ये करता हूँ, 30,000 अपॉन ये करूँगा तो क्या आंसर आएगा, ये कट गया, ये कट गया, तो ये 10% बन जाता है, ठीक है ना। तो बट इस पर हम नहीं जा रहे, तो ये 30 से कट गया, नीचे आ गया 10, ये कट गया 0, और ये 5 से कटेगा 5 2 जा, तो आंसर आ रहा है 200, 2000 इंटू 4, 4000 आपका आंसर आ गया। बाकी एंट्रियाँ सेम होनी है, इस क्वेश्चन में नहीं बोला एंट्री करने को, अगर बोला भी होता तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
P&L सस्पेंस अकाउंट, सॉरी हाँ प्रॉफिट है ना, तो P&L सस्पेंस अकाउंट, डेबिट टू बीज अकाउंट पहली एंट्री, और न्यू रेशियो नहीं दिया तो एक ही एंट्री होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं, देन विल फिनिश अप द क्लास। ये आपका अगला क्वेश्चन है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही, सेम टू सेम, कुछ फ़र्क नहीं है, सिर्फ वो लॉस वाला देखो TS अग्रवाल क्या करता है, हर तरह का एक एक क्वेश्चन डालता है ताकि बच्चों को समझ आ जाए। वो अपनी सारी वैरायटी एग्जांपल्स में दिखा देता है और क्वेश्चंस में तो उससे भी ज़्यादा दिखाता है, तो एग्जांपल जब होंगे तभी क्वेश्चन हो पाएंगे। चलो, वो पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, इस क्वेश्चन में लॉस है, बस इतना ही फ़र्क है। तो हम निकालेंगे, धर्म मर गया, धर्म्स शेयर ऑफ, अब लॉस निकलेगा क्योंकि लॉस दिया है। तो क्या था लास्ट ईयर्स सेल, सॉरी हाँ लास्ट ईयर प्रॉफिट था, सॉरी, तो लास्ट ईयर प्रॉफिट तो है ही नहीं हमारे पास, तो लास्ट ईयर लॉस था 60,000, लास्ट ईयर प्रॉफिट की जगह लास्ट ईयर लॉस आ गया, और अपॉन आता है लास्ट ईयर सेल, तो लास्ट ईयर सेल आ गई 6 लाख, इनटू आता है लॉस या सॉरी सेल टिल डेथ, तो सेल्स फॉर 6 मंथ्स, अब देख रहे हैं मंथ्स कितने हैं, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स बन रहे हैं, तो सेल टिल डेथ ये वाली आ जाएगी, इनटू इसका शेयर कितना है 2/6, ठीक है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे, कभी आपको परसेंटेज MCQ वगैरह में कोई परसेंटेज आया ना कि इसकी परसेंटेज बताओ, तो आप इसको अकेला साइड पे निकाल सकते हो, मैंने पिछले क्वेश्चन में बता ही दिया वैसे तो, और फिर भी कई बार क्वेश्चन में परसेंटेज अलग से मांगी जाती है, तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100 करना पड़ता है हमको, तो ये डिवाइड बाई ये करोगे 10 आएगा, ये 10 डिवाइड बाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 10%। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी दिखाया था 10% ही आ रहा था। तो कब अगर आपको पूछा जाए कि परसेंटेज क्या निकलेगी फॉर कैलकुलेटिंग प्रॉफिट, परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट 10% निकलेगा आपको। बस आपको क्या करना है, ये अपॉन ये करना है, इंटू 100 कर देना, जब ये करोगे तो आपका परसेंटेज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकल जाएगा। पर अभी हमको परसेंटेज नहीं, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट मांगा गया, तो करते हैं। 10 आ गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 1 से 3 कट गया, तो आंसर आएगा 1 2 3 4, तो 10,000 आंसर आ रहा है। 3 से जब मैं डिवाइड करूँगा, लेट मी कैलकुलेट फ्रॉम द बुक, 10,000। बाकी इसके बाद एंट्री तो आप लोग को आती ही है, ये लॉस है तो P&L क्रेडिट होगा, तो आपका इसमें नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया, तो धर्म को आप डेबिट कर दो, धर्म्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से 10,000 टू P&L सस्पेंस अकाउंट, राइटिंग पे मत जाना, भावनाओं को समझना, आपको मैं बोल तो रही हूँ साथ साथ। धर्म्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट, आपकी एंट्री खत्म, क्वेश्चन खत्म। अब यहाँ पे आपका जितने क्वेश्चन थे, थोड़े बहुत 1-2 टाइप के रह गए होंगे, वो मैं होमवर्क में करा दूंगा। चैप्टर फिनिश हो गया है, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आपका बचता है वो बचता है, जो जितना भी पोर्शन है वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और वो सेम टू सेम है, मैंने बताया था एज रिटायरमेंट, और मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एंट्री बताई हुई है कि वहाँ पे रिमेनिंग एंड पार्टनर आता था और रिटायरिंग पार्टनर, यहाँ पे रिमेनिंग पार्टनर और डिजीज़ पार्टनर आता है, बस रिटायरिंग पार्टनर की जगह डिजीज़ पार्टनर डाल देना। फिर भी वैसे तो क्वेश्चन चैप्टर खत्म हो चुका है, आप गुडविल के क्वेश्चन अपने आप भी कर सकते हो, लेकिन आप क्या करोगे, इतना क्वेश्चन आज आप कर लेना, परसों की वीडियो में मैं गुडविल के क्वेश्चन करा दूंगा, और एक क्लास और दे देते हैं चलो, और गुडविल का क्वेश्चन करा के आपका चैप्टर में फिनिश करा दूंगा, कि आप कंफ्यूज ना हो जाओ कि सर ने कराया नहीं और हमें समझ आया नहीं। तो मैं गुडविल सेम टू सेम रिटायरमेंट है, बस आपको एक बार रिवाइज भी हो जाएगा, और डेथ में कोई चेंजेस है कि नहीं वो भी आपको पता लग जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपने इसका करना क्या है, आपकी बुक में, या मैं होमवर्क सेंड ही कर दूंगा, चलो ठीक है।